खुशामदीद बुर्ज कौस सगिटेरियस जुलाई 2025 का महीना आपके लिए गौर व फिक्र, जस्तजू और गहरे बातनी व माली मामलात की परतें खोलने का वक्त बन रहा है। माह की शुरुआत ही ऐसी तवानाई के साथ हो रही है जो आपको रोजमर्रा से हटकर जिंदगी के वसीया तरमानों पर गौर करने की दावत देती है। आप खुद को इस वक्त बड़ी तस्वीर के बारे में सोचते हुए पाएंगे, ये जानने की कोशिश में कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी जिंदगी की असल समत क्या होनी चाहिए। ये सिर्फ फलसफियाना सोच नहीं, बल्कि अमली अंदाज में भी आपकी तौजा मालूमात के हुसूल, मुताला और तजुर्बात पर रहेगी। सूरज जब बुर्ज सरतान में मौजूद हो तो ये आपके 8वें घर पर रोशनी डालता है, जहां इस वक्त मुश्तरी और मरीख की तवानाइयां सरगर्म। मुश्तरी जो आपका हाकिम सयारा है, अब 8वें घर में है, यानी गहरे जज्बात, नफ्सियाती पहलुओं, विरासती मालियात, मुश्तरका इसासे या किसी रिश्ते में गहराई की तलाश जैसे मौजुआत अब ज्यादा अहम महसूस होंगे। मरीख के साथ सूरज का ताल्लुक महीने के आगाज में खासा ताकतूर है। ये इस बात की निशानदही करता है कि आप किसी तहकीक, माली मंसूबा बंदी या जज्बाती गहराई वाले तजुर्बे में संजीदगी से शामिल हो सकते हैं। ये महीना सिर्फ गौर व फिक्र और जज्बाती बसीरत का ही नहीं, बल्कि अमली फैसलों और कार्रवाई का भी है। मुमकिन है कोई ऐसा माली मामला सामने आए जिसमें किसी और के साथ इश्तराक या बाहमी मफाहमत जरूरी हो, जैसे कर्ज, बीमा, सरमायाकारी, जायदाद की शराकत। आपकी बसीरत और अंदरूनी एतमाद आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप उन गहरे और कभी कभी पेचीदा मामलात को हिकमत व दानशमंदी से संभाल सकें। माह के आखिरी 10 दिनों में जब सूरज बुर्ज असद में दाखिल होता है तो आपकी तवानाइयां बुलंद हो जाती हैं। नवां घर, जो कि आपकी कुदरती फतरत का घर है, जैसे कि तालीम, सफर, दरियाफत और विसाती नजर हरकत में आता है। ये वो वक्त होगा जब आपका जज्बा दोबारा रोशन होगा और आप शायद किसी सफर, मुतालिया, रूहानी दरियाफत की तरफ माइल होंगे। सूरज का बुर्ज असद में होना न सिर्फ आपको नई तहरीक देगा, बल्कि आपको ये एहसास भी दिला सकता है कि आपके नजरियात दूसरों के लिए भी अहम हैं। यानी ये महीना दाखिली गहराई और खारजी वसात दोनों का हुसैन इम्तिजाज लेकर आया है। अगर आप उन दोनों जहतों को मुतवाज़िन पर बढ़ते हैं तो न सिर्फ आप अपने अंदर मजबूती महसूस करेंगे, बल्कि मुस्तकबल के लिए ज्यादा पुराएतमाद और पुरइज़्म हो सकेंगे। मरीख की मौजूदगी और सोच से ताल्लुक आपको खुद एतमादी और फैसला साजी की ताकत दे रहा है। उसी दौरान मरकरी, जो सूरज का स्यारा है, महीने के आगाज में अपनी रेट्रोग्रेड शेडो में दाखिल हो रहा है और 18 तारीख को मुकम्मल तौर पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अगर आप कहीं जाने का इरादा रखते हैं तो कागजी कार्रवाई और मुआहिदों की मुकम्मल जांच जरूरी होगी। महीने के आगाज में जहरा और यूरेनस का मिलाप हो रहा है। जहरा उमन और मालियात से मुताल्लिक है, जबकि यूरेनस अचानक तब्दीलियों का स्यारा है। अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, खास तौर पर सरुस सेक्टर में, तो कोई मौका अचानक मिल सकता है। जहरा 4 तारीख को आपके 7वें घर में दाखिल हो रही है, जो ताल्लुकात का इलाका है, और 31 तक वहां मौजूद रहेगी। अगर आप आजाद हैं और किसी नए ताल्लुक के लिए तैयार हैं तो ये वक्त मौजू है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप खुद को कैद महसूस कर रहे हैं तो आपको गहराई से सोचने की जरूरत पेश आ सकती है। जहरा और मरकरी का दूसरा हिफ्ता में खूबसूरत ताल्लुक भी मुमकिना तौर पर दिल को छू लेने वाली बातचीत का मौके देगा, चाहे वो किसी बैंड, फिल्म या मौसीकी के बारे में हो। ये बातचीत आपको रूहानी तौर पर बुलंद कर सकती है। दूसरे हफ्ते में मुकम्मल चांद भी होगा, जो 8वें और दूसरे घरों के दरमियान होगा। 8वां घर जज्बाती, माली और रूहानी गहराई का नुमाइंदा है, जबकि दूसरा घर रोजमर्रा मालियात और खुद एतमादी का। उस फुल मून के दौरान जज्बाती तवाजुन की जरूरत हो सकती है, खास तौर पर अगर किसी ताल्लुक में लेन देन या वाबस्तगी का मसला हो। 13 तारीख को जहल भी नेपचून के बाद रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 30 को केरवन भी। 5वां घर, जहां ये दोनों सैयारे होंगे, तख्लीकी इजहार, बच्चों, मोहब्बत और तफरीश का नुमाइंदा है। अगर आप अपने किसी टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं
तो सूरज की 22 तारीख को बुर्ज असद में आमद आपको नया हौसला दे सकती है। 24 तारीख का नया चांद नहायत मुस्बत है, जो निपचोन, ज़हल, यूरेनस और यहाँ तक कि लोटू से भी जड़ा हुआ है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, सफ़र, तजर्बा, आज़ादी या खुद को मनवाना, तो ये वक्त बेहतरीन हो सकता है। महीने के आखिर अगर आप किसी गलत रिश्ते में हैं, तो नया चांद और पल्लोटू के दरमियान तनाव मुमकिन है और इख्तिलाफात शद्दत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दरस्त ताल्लुक में हैं, तो बहुत ताकतूर गुफ्तगू हो सकती है जो आपके दिल व दिमाग को खोल दे। तारीख को ज़हरा 8वें घर में दाखिल होती है। ये मकाम इंतहाई क़रबत और जज्बाती गहराई का है, और जैसे जैसे महीना इख्तिताम पजीर होता है, अगर आप किसी माहिर से मशूरा चाहते हैं, वकील, अकाउंटेंट या काउंसलर, तो मरकरी का काज़मी सूरज के साथ खास मिलाप आपको गहरी बसीरत अता कर सकता है। यकीनन एक बात यह है कि जुलाई का महीना आपके लिए हरगिज़ यकसा या बोरंग नहीं होगा, बल्कि उसमें तगय्युर, तहर्रुक और ताल्लुकात की एक नई लहर छिपी हुई है। यूरेनस ऐसा बेचैन और जद्दत पसंद सैयारा, जब आपके छुट्टे घर यानी रोजमर्रा मामूलात, काम और सेहत के दायरे से निकलकर 7वें घर यानी शराकतदारी, ताल्लुकात और करीबी रवाबित के शाबे में कदम रखता है, तो ये एक बड़ी दाखिली तब्दीली का इशारा देता है। छठे घर में यूरेनस की मौजूदगी ने शायद आपके मामूलात को गैर मामूली बना रखा था। काम के निज़ाम, सेहत के मामूलात या वक्त के नज़म व दब्बत में कुछ नया, गैर मुतवक्का या बार बार बदलता हुआ पहलू मौजूद था। अब जबकि ये 7वें घर में दाखिल हो रहा है, तो आपको महसूस होगा कि जैसे एक बोझ हल्का हो गया है और आपका ध्यान अब दूसरों से राबिता और ताल्लुकात की तरफ मबजूल हो रहा है। अगर आप एक मुआशरती मुलनसार शख्सियत रखते हैं या फितरतन नए लोगों से मिलने और मुख्तलिफ नज़रियात से मुतासिर होने का रुझान रखते हैं, तो महीने के दूसरे हिस्से में कायनात आपके लिए दिलचस्प मौक़े का दरवाज़ा खोल सकती है। वो वक्त हो सकता है जब कोई गैर मुतवक्का मुलाकात, नया ताल्लुक या पुरानी जान पहचान एक बिल्कुल नए जाविये से आपकी ज़िंदगी में अभर आए। ये ताल्लुक महज मानवी न हो, बल्कि किसी जहनी हम आहंगी या तख्लीकी शराकत पर भी मबनी हो सकता है। यूरेनस की फितरत चूंकि हैरत अंगेज और गैर रिवायती है, इसलिए आपको तैयार रहना होगा कि कुछ ताल्लुकात फौरी और शिद्दत से पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनमें इस्तेहकाम लाने के लिए आपको अंदरूनी तवाज़ुन और जहनी रुचुक की ज़रूरत होगी। ये वक्त आपको ये सिखा सकता है कि ताल्लुकात में आज़ादी और कुर्बत दोनों बेक वक्त कैसे कायम रखी जा सकती हैं। लिहाजा चाहे ये कोई नई शराकत हो, कोई पुरानी रिफाकत जो अचानक दोबारा सामने आए, या खुद अपने अंदर दूसरों से ताल्लुकात को समझने का एक नया अंदाज, ये महीना यकीनन मुतहर्रिक, जानदार और ज़ाती तरक्की से भरपूर हो सकता है।